है, किस तरह की तैयारी है पर्व को लेकर? देखिए, अभी आज तो महासप्तमी था, कल महाअष्टमी और परसों महानवमी है। अगले 2 दिन कल और परसों सबसे ज़्यादा भीड़ होने की संभावना रहती है और जो सासाराम में सबसे ज़्यादा भीड़ लोग जो अपेक्षित होती है वो तकिया पर जो शंकर कॉलेज स्कूल में मूर्ति है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लान जो ऑलरेडी किया हुआ है कि जो सारी गाड़ियों की पार्किंग है जो बाजार समिति है यहाँ पे होगी और यहाँ से लोग पैदल जाएँगे, एक एंट्री का अलग रास्ता है, एग्ज़िट का अलग रास्ता है। तो कल वाहनों को प्रॉपर तरीके से पार्क कर देना, जो करगहर मोड़ के बाद वाहनों को गाइड करके लगवा देना और करगहर मोड़ के बाद जो पुल है उसको और ये पूरा एरिया को ये जो नो पार्किंग जोन मेंटेन करके रखने से ये सुनिश्चित होगा कि लोग सुविधाजनक तरीके से दर्शन कर पाएंगे और वहाँ से निकल पाएंगे। पूजा पंडालों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की स्थिति क्या है, किस तरह की व्यवस्था है? क्या बाहरी पुलिसकर्मी भी बुलाए गए हैं या रोहतास जिला के पुलिसकर्मी ही उसमें लगे हुए हैं? नहीं, बाहरी जो सीएपीएफ के फोर्सेज भी हैं और अलग अलग फोर्सेज सब जगह महिला पुलिसकर्मी भी डिप्लॉयड हैं। तो जहाँ जिस तरह की आवश्यकता है, जहाँ वॉलंटियर्स के साथ समन्वय स्थापित करके गाइड करने की हर ऑलमोस्ट लगभग जितने पूजा पंडाल हैं वहाँ पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है, उनकी ब्रीफिंग भी की गई है। जो सारे पूजा पंडाल हैं उनको एक चेकलिस्ट भी दिया गया जिसके अनुसार उनको सुनिश्चित करना है कि सारी व्यवस्थाएं सारी सुविधाएं उनके पूजा पंडाल में हो ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो और पुलिस वाले उनसे बेहतर समन्वय स्थापित करके लोगों को सुविधाजनक तरीके से दर्शन करा पाए। सर, पर्व की समाप्ति के बाद जो विसर्जन का कार्यक्रम होता है उस दौरान देखा जाता है कि जो गाइडलाइन है उससे आगे बढ़कर विसर्जन का कार्य चलता है। पिछली बार भी ये स्थिति हुई थी जिसके बाद लोगों को परेशानी हुई थी। इस बार क्या तैयारी है? समय सीमा के अंदर मूर्ति विसर्जन का कार्य संपन्न हो जाएगा, क्या स्थिति रहेगी सर? ठीक, हम लोग तो हमेशा उम्मीद करते हैं और उन लोग सारी पूजा समितियों के साथ ये समन्वय स्थापित करते हैं कि सही तरीके से और जो उनके खुद के द्वारा जो कमिट किया गया समय है उस दौरान ही विसर्जन हो जाए। लेकिन फिर भी पिछली बार भी उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी लेकिन थोड़ा देर हुआ था, लेकिन हम इस बार उम्मीद करते हैं कि जैसे रामनवमी के समय इन लोगों ने काफ़ी सही तरीके से और जो समय दिया गया था उसके भीतर ही शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस संपन्न किया था, उसी तरह इस बार भी ये लोग इसका ध्यान रखेंगे और चूँकि इनके सारी पूजा समितियों के ऊपर जिम्मेदारी है कि अच्छे तरीके से जो विसर्जन संपन्न कराएं, हम उनके सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे। तो हमें इस बार तो उम्मीद है कि सब लोग अपना समय का अनुपालन करेंगे ताकि लोगों को कम से कम असुविधा हो और सब कुछ सही तरीके से संपन्न हो पाए। सर, एक संदेश दे दीजिए, जिलावासियों को संदेश दे दीजिए कि क्या कुछ करना है, क्योंकि पिछली बार लोगों को लग रहा था जो भय था वो भय समाप्त हो गया जब पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस बार लोगों के मन में कुछ अगर उस तरह की शंकाएं हैं उन्हें दूर करने के लिए कोई संदेश है तो दे दिया जाए। देखिए, 2-3 मुख्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो लोगों को मतलब मैं बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ दुर्गा पूजा के अवसर पे। तो लोग अच्छे तरीके से दुर्गा पूजा मनाएं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप सब लोग देख सकते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। ये जो आम लोगों में भावना है कि हम उनको रोकने के लिए या जुर्माना करने के लिए सड़क पे खड़े हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम आपकी सुरक्षा के लिए खड़े हैं। अगर आप लोग सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं, आप परिवार को लेकर, छोटे बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर दर्शन के लिए निकल रहे हैं, अगर हेलमेट पहनना, सही तरीके से कम रफ्तार में गाड़ी चलाना, सही लेन का पालन करना, तो आप सुरक्षित तरीके से आप दुर्गा पूजा मनाएंगे और हम आपके लिए खड़े हैं। क्योंकि कोई भी छोटी घटना, आज आप सबको पता है तिलौथू में एक घटना हुई है, तो ऐसी कोई भी घटना, बाकी लोग तो त्यौहार मनाते हैं लेकिन एक किसी परिवार के लिए, किसी गांव के लिए, किसी मोहल्ले के लिए पूरे कई सालों के लिए एक दुखद घटना और एक बहुत पीड़ादायक घटना के रूप में निकल कर सामने आती है। तो हम लोगों से बस ये अपील करना चाहते हैं, लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वाहन का प्रयोग करें। और सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रही है वो है नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल जो परिजन है वो दे रहे हैं। तो गार्जियंस को, ये पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि अपने नाबालिग बच्चों को जिनको गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं है, जो परिपक्व नहीं है कि सही तरीके से मोटरसाइकिल चला सकते हैं, उनको वाहन नहीं दें, उन पर नज़र रखें। क्योंकि आपका जो है उनके प्रति ये लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकता है, आपके लिए दुखद हो सकता है और हमारे लिए भी एक कम पीड़ादायक नहीं होता है कि कोई दुर्घटना सड़क पे हो जाए। वाकई में रात्रि के 11 बजे तक अगर कोई पुलिस कप्तान सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है तो केवल इसलिए कि आप शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाइए। और पिछली बार जिस तरह से कोशिश की गई थी उसी तरह की कोशिश अभी भी दिखाई पड़ रही है और इस कोशिश के तहत वाकई में इस बार भी रोहतास में दशहरे के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। केवल सहयोग चाहिए, लोगों का सहयोग मिलेगा तो रोहतास जिले में जो पिछली बार हुआ था इस बार भी होगा और इस बार भी किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ करने की हिम्मत नहीं दिखाई जाएगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।